हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद अबीर। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। इन दिस वीडियो विल डिस्कस द अपकमिंग बोर्ड मीटिंग्स। कौन-कौन सी कंपनीज़ हैं जिनकी बोर्ड मीटिंग्स अभी भी हमारे पास निकल कर आ रही हैं। बोर्ड मीटिंग हो सकती है, उसमें अदर मैटर्स की मीटिंग हो सकती है या फाइनेंशियल मैटर से रिलेटेड जो रिज़ल्ट है उससे रिलेटेड वो बोर्ड मीटिंग हो सकती है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप देख सकें कि इस लिस्ट के अंदर क्या वो ऐसी कंपनी है का नाम मौजूद है जिसके अभी हमारे पास अपकमिंग बोर्ड मीटिंग है और उसकी बोर्ड मीटिंग कब है, किस डेट को है, किस टाइमिंग पे है और जब वो आएगी तो उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है पॉजिटिव, नेगेटिव, तो उसको ज़रूर मॉनिटर करेगा। मैंने फेसबुक के पेज पे जो अपकमिंग बोर्ड मीटिंग है फ्रॉम 21st कल थर्सडे वाले दिन से लेके इस मंथ के लास्ट 29 मार्च तक की अगर हम बात करें, तो उसकी लिस्ट की जो है वो मैंने पिक्चर डाल दी है। आप इसको डाउनलोड करना चाहें, सेव करना चाहें, फेसबुक पे जाके आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप मेरी कम्युनिटी का पार्ट हैं तो ग्रुप में ऑलरेडी ये मैं शेयर कर चुका हूँ। सबसे पहले बात कर लें हमारे पास जो एनुअल मीटिंग है। अब आप देखिए यहाँ पे वो कंपनीज़ की वहाँ पे लिस्ट आ रही है जिनके साल बेसिकली क्लोज़ हो रहे हैं। जनवरी, फ़ेब, मार्च में जाके इन्होंने अगर अपने साल क्लोज़ करने हैं या दिसंबर में इनके ईयरली क्लोजिंग थी। लेकिन ड्यू टू सम रीज़न्स ये अपनी अनाउंसमेंट करने में लेट हो गए या जो भी रीज़न्स होते हैं वो कंपनी के अपने रीज़न्स होते हैं। मैं और आप इन्वेस्टर्स के हवाले से कुछ नहीं कर सकते। हम इनको मॉनिटर कर सकते हैं और इन कंपनीज़ की लिस्ट में से अपनी जो प्रेफर्ड कंपनीज़ हैं उनको सेलेक्ट करने के बाद उसके जो भी अनाउंसमेंट्स आ रही है उस पे जो है वो क्या डिसीजन लेना है वो फिर हम उसके अनाउंसमेंट्स को देख के बना सकते हैं। तो दैट बीइंग सेड कल थर्सडे 21st मार्च की अगर हम बात करें तो हमारे पास अगर हम किसी बड़े नाम की बात करें तो वो फातिमा फर्टिलाइज़र कंपनी आता है जिसका एनुअल रिज़ल्ट है और 3:30 बजे ये कंपनी अपना रिज़ल्ट अनाउंस करेगी व्हिच मीन्स कि चूँकि रमज़ान है, 1:30 बजे हमारी मार्केट क्लोज़ हो जाएगी तो इसकी जो भी अनाउंसमेंट होगी, जो भी उस अनाउंसमेंट का इम्पैक्ट होगा, वो हमें फ्राइडे वाले दिन जो है वो नज़र आएगा बिकॉज़ फ्राइडे वाले दिन जब मार्केट खुलेगी तो इसकी अनाउंसमेंट हमारे पास पब्लिक होगी। फातिमा फर्टिलाइज़र की अगर हम बात कर लें अगेन फर्टिलाइज़र का स्टॉक है और काफ़ी अच्छी कंपनी है, फातिमा है, फौजी फर्टिलाइज़र है, एफएफसी की अगर हम बात करें, एफएफबीएल की बात कर लें, फौजी फर्टिलाइज़र, बिन कासिम, तो ये वो कंपनीज़ हैं जो कि अगर हम इनके फाइनेंशियल्स फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें, तो सस्टेन करते हैं जो भी इकोनॉमिक सिचुएशन हो और अभी एनुअल बेसिस पे अगर हम बात करें 2023 का ये साल बेसिकली अपना क्लोज़ करेंगे तो उसका रिज़ल्ट हमारे पास कल आएगा और वैसे अगर हम क्वार्टरली बेसिस पे बात कर लें, अर्निंग बेसिस पे बात कर लें, तो तकरीबन जो है वो इनकी अर्निंग्स पर शेयर जो है वो एवरेज ₹6 की हमारे पास ईपीएस आती है। सो विल हैव टू वेट एंड सी अगर हम इनके क्वार्टरली रिजल्ट की बात कर लें फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर और थर्ड क्वार्टर हमारे पास ऑलरेडी तीनों क्वार्टर्स के रिजल्ट्स मौजूद हैं और 3.58, 2.07 तकरीबन ये हमारे पास ₹5 5.63 ₹65 तकरीबन हमारे पास ये बनती है और कुछ मिला लें तो तकरीबन वही ₹6 की ₹7 की एवरेज हमारे पास सालाना बेसिस पे अर्निंग्स ईपीएस के निकल कर आ सकती है और उसी हिसाब से हमें सेल्स का भी अंदाज़ा हो सकता है कि एनुअल बेसिस पे तकरीबन क्लोज़ क्लोज़ अगर हम 75,000 46,000 ये हमारे पास तकरीबन 100 के अबव हो गई और 113, 140 हमारे पास यहाँ हो गई। लास्ट ईयर तकरीबन 152 मिलियन की सेल्स थी इनकी अगर हम बात करें और इस साल जो है वो भी हमारे पास तकरीबन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीज़ नज़र आती है। सो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि अच्छा रिज़ल्ट अनाउंस करें और उसकी वजह से इसके शेयर प्राइस के अंदर कोई ना कोई मूवमेंट आ सकती है। ऑलरेडी अगर हम देखें तो अपनी अभी रिसेंट जो इसका हाई है 2022 में इसने हाई बनाया था तकरीबन यही ₹40 के करीब उसी के करीब अभी हमें खड़ा हुआ नज़र आ रहा है, ट्रेड करता हुआ बेसिकली नज़र आ रहा है। फ्राइडे वाले दिन की बात करें तो एटलस होंडा का हमारे पास एनुअल रिज़ल्ट है 22 मार्च तकरीबन 10:30 बजे व्हिच मीन्स के फ्राइडे वाले दिन याद रखिएगा फ्राइडे वाले दिन 12:30 बजे मार्केट क्लोज़ हो जाएगी। तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि मार्केट क्लोज़ होने से पहले इसका रिज़ल्ट हमारे पास आ जाए। बट दैट बीइंग सेड ये ज़रूर याद रखें कि अभी हमारे पास एटलस होंडा की अगर हम बात कर रहे हैं, तो हमें पता है कि इस वक़्त पाकिस्तान में ऑटोमोबाइल सेक्टर इस वक़्त काफ़ी मुश्किल का शिकार है और इसकी शेयर प्राइस पे नज़र डाल लेते हैं। ATLH इसका सिंबल है। आई होप आप लोग जो भी जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, आप लोग को सारे सिंबल्स याद हो गए होंगे। तो अभी अगर हम ओवरऑल बात करें, तो एटलस होंडा के अंदर कोई ज़्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम वगैरह नहीं आ रहा। 100 शेयर्स आज के दिन हमारे पास ट्रेड हुए हैं 20th मार्च की अगर हम बात करें और अगेन फाइनेंशियली जो है वो इश्यूज़ हमें होते हुए नज़र आ रहे हैं। इंडस्ट्रीज़ हमारे पास बंद हैं। और तकरीबन अगर हम इनकी अर्निंग ग्रोथ की बात करें तो वो भी नेगेटिव है और मज़ीद नेगेटिव जो है वो सिनेरियो मुझे नज़र आता है। तो इसके अंदर मैं सजेशन नहीं दे रहा यहाँ पे कोई कि इन स्टॉक्स के अंदर ट्रेड करेगा, इन्वेस्टमेंट करेगा। अगेन हाइलाइट कर रहा हूँ कि वो कंपनीज़ हैं जिनकी अभी भी हमारे पास कुछ रिज़ल्ट्स आना बाकी हैं। ये रिज़ल्ट आपकी अगर होल्डिंग इन पोर्टफोलियो के अंदर इन कंपनीज़ में किसी की होल्डिंग है, तो ये याद रखिए कि उनके अनाउंसमेंट्स का इम्पैक्ट उनकी कंपनी की शेयर प्राइस पे होता है डिपेंडिंग है अनाउंसमेंट पॉजिटिव है या नेगेटिव। इसके अलावा बात कर लें तारिक कॉर्पोरेशन है, शाहीन अल गाज़ी ट्रैक्टर अगेन AGDL, मिलर ट्रैक्टर के साथ एक और ऐसी कंपनी है जो PSX में पब्लिक लिस्टेड कंपनी है और ट्रैक्टर्स वगैरह बेचती है, बनाती है। अब इंटरेस्ट रेट पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि जब इंटरेस्ट रेट डिक्लाइन होना शुरू होगा तो इन सेक्टर्स को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा
क्योंकि अमूमन गवर्नमेंट क्या करती है कि लीज़ करा के देती है अपने किसान को, लीज़ पे देती है ट्रैक्टर जो है लीज़िंग पे जाते हैं। लेकिन अभी चूँकि स 22% का शरह सूद है तो किसान भी जो है वो ट्रैक्टर्स को लीज़ पे लेने से कासिर है, क्योंकि इतनी ज़्यादा पेमेंट वो कर नहीं पाता। तो उसके भी हमें पास एनुअल रिज़ल्ट देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिस्टम्स लिमिटेड की अगर हम बात करें, सिस्टम लिमिटेड का हमारे पास एनुअल रिज़ल्ट है। विल हैव टू वेट एंड सी कि क्या अच्छा रिज़ल्ट आता है, बुरा रिज़ल्ट आता है, उसका इम्पैक्ट देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये भी देखना ज़रूरी होगा कि क्या कोई डिविडेंड पेमेंट की अनाउंसमेंट सिस्टम हमारे पास करता है या नहीं करता। तो ये भी बेसिकली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एज़ एन इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए। ईयरली बेसिस पे बात करें, ईयर टू डेट पे बात करें तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव मोमेंटम इस वक़्त बहुत ज़्यादा डिस्काउंटेड प्राइस पे अवेलेबल है इन टर्म्स के, इसी रेंज में काफ़ी टाइम से ये सस्टेन कर रहा है। और अगर हम 2023 से बात करें, दिसंबर 2021 से बात करें, 21 दिसंबर 2022 से बात करें तो इसी रेंज में ही हमारे पास ट्रेड कर रहा था। उससे पहले अच्छे हालात में ये तकरीबन ₹700 की मिल्कियत रख चुका है। फाइनेंशियल्स की बात कर लें तो हमारे पास एनुअल रिजल्ट है 2022 में, इसकी सालाना बेसिस पे जो अर्निंग पर शेयर थी वो ₹22 की थी। तो अब ये देखना है कि क्वार्टरली बेसिस पे ₹12, ₹4, ₹16 ये बनती है। 16 और 22 तकरीबन ₹22 अर्निंग पर शेयर हमारे पास यहाँ निकल कर आ रही है। तो चौथे क्वार्टर में अगर अच्छा रिजल्ट ये लोग क्लोज़ करते हैं और कोई डिविडेंड अनाउंस करते हैं, अगर हम ये देखें कि लास्ट इन्होंने डिविडेंड कब दिया था, 2022 में इन्होंने 50% का डिविडेंड दिया था जो कि ₹5 बनते हैं। तो मुझे इतनी कोई ख़ास उम्मीद नहीं है कि जो 2022 में इन्होंने फाइनेंशियल रिज़ल्ट अपना कंप्लीट किया था, 2023 में इन्होंने एक दफ़ा डिविडेंड दिया था। साल में एक दफ़ा डिविडेंड देने की अभी कैपेसिटी है, तो देखते हैं। अभी तक 2024 के और 2023 के फाइनेंशियल ईयर में इन्होंने कोई डिविडेंड नहीं दिया। तो देखना बाकी होगा कि क्या कल के रिज़ल्ट में ये डिविडेंड देते हैं या नहीं देते। इसके अलावा बात करें ट्यूसडे वाले दिन 26 तारीख को हमारे पास पैकेजेस लिमिटेड ग्लासकोस में, पैकेजेस लिमिटेड में मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो काम करते हैं। तो अमूमन जिस वक़्त हालात चल रहे हैं बहुत ज़्यादा कोई रोबस्ट रिज़ल्ट मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। इसके अलावा अगर हम बात करें एग्रीटेक लिमिटेड एजीएल की अगर हम बात करें फॉर द लास्ट वीक और सो एजीएल के अंदर बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हैं और एजीएल केमिकल सेक्टर में नज़र आता है आज भी तकरीबन अपर लॉक लगने इसका लगा नहीं है, लेकिन जो है हिस्टोरिकल हाई पे सो ये खड़ा हुआ है, तकरीबन अपने न्यू हाई बनाते हुए हमें नज़र आ रहा है। 19.70 का इसने हाई बनाया था और फाइनेंशियल्स पे नज़र डाल लें तो फाइनेंशियल्स इतने कोई ख़ास नहीं है, लेकिन फाइनेंशियल ख़ास ना होने के बिना पर भी हमें एजीएल के अंदर बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग और वॉल्यूम नज़र आता है। आज के दिन अगर हम बात करें 28 मार्च तो हम देख सकते हैं 4.74 मिलियन का वॉल्यूम है। सो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि जो 2 अपर लॉक्स के अंदर लगे हैं, हो सकता है कि इसका रिज़ल्ट अच्छा आने वाला हो। 27 मार्च को इसका रिज़ल्ट आएगा। तो उससे पहले जो है इसकी ट्रेडिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव चलते हुए हमें नज़र आ रही है। जीएस बैंक लास्ट बट नॉट द लीस्ट इस मंथ के अंदर हमारे पास ये लास्ट बोर्ड मीटिंग होगी, एनुअल रिज़ल्ट होगा जो निकल कर आएगा। आई होप दिस वीडियो वाज़ इन्फॉर्मेटिव। अगेन मैं आप लोगों को एम्फसाइज़ कराता चलूँ कि इन कंपनीज़ की अनाउंसमेंट पे ज़रूर नज़र रखा करें और ये भी नज़र रखा करें कि वो जो रिज़ल्ट्स आ रहे हैं कंपनी की, जो भी अनाउंसमेंट्स आ रही हैं, उसका क्या हमारे पास इम्पैक्ट हो सकता है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है देखना और उसके इम्पैक्ट को रियलाइज़ करने के बाद उस कंपनी के अंदर मज़ीद इन्वेस्टमेंट करनी है, नहीं करनी, वो एज़ एन इन्वेस्टर डिसीज़न लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू शेयर इट विद योर फेलो इन्वेस्टर्स एंड लेट मी नो योर feedback in the comment section below. Until next time, this is Mohammad Abir signing off. Take care. Allah Hafiz.